बनाओ ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे रेंज डिपेंड कर रहा है पैरामीटर पे। तो हमको किसके फॉर्म में लिखना है, मतलब ये जॉइंट पीडीएफ को हमको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गोज फ्रॉम 1 से n, एफ एक्स आई थीटा 1/थीटा, और 0 < थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1/थीटा का पावर n। इसको पता है मैं कैसे लिखता हूँ, तुम डिफाइन कर लो। पहला क्वेश्चन इसमें डिफाइन कर देता हूँ, इंडिकेटर रैंडम एरर 1 जब a b और 0 elsewhere। तो इसको कैसे, ये पार्ट लो और ये पार्ट लो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई गोज फ्रॉम 1 से n, आई ऑफ 0 एंड आई ऑफ थीटा। यहाँ तक दिक्कत है किसी को समझने में? ये याद है ना, एमएलई में इसका पूरा यूज किया है हमने। यस सर। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/थीटा टू द पावर n, आई ऑफ 0 देखो ईच एक्साइज ग्रेटर देन 0। यहाँ से यही पता चल रहा है ना कि सारा एक्साइज 0 से बड़ा है, मैक्सिमम ऑफ एक्साइज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या है, 0 < है ना, इसको इसी फॉर्म में लिख रहे हैं ना। तो मतलब 0 < भी है, 0 < भी है, 0 <xn भी है। मीन्स मैक्सिमम ऑफ एक्स आई मीन्स x1 ग्रेटर देन 0 भी है, x2 भी ग्रेटर देन 0 है, x3 भी ग्रेटर देन 0 है, 0 से सब बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 0 ग्रेटर देन 0, सॉरी मैक्सिमम की मिनिमम, 0 x1 से कम है, 0 x2 से कम है, 0 x3 से कम है, 0 xn से कम है, तो 0 मिनिमम से भी कम ही होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई ग्रेटर देन थीटा है, एक्स आई लेस देन थीटा है, मीन्स थीटा x1 से भी बड़ा है, थीटा x2 से भी बड़ा है, थीटा x3 से भी बड़ा है, और थीटा किससे बड़ा होगा, xn से भी बड़ा। यहाँ से लिख सकते हैं थीटा मैक्सिमम ऑफ x1 से x1 x2 डॉट डॉट xn से बड़ा होगा, मीन्स xn थीटा लिख सकते हैं। अब 1/थीटा टू द पावर n, आई ऑफ xn थीटा इंटू आई ऑफ 0 ये किसका फंक्शन है, जी ऑफ टी थीटा, और ये किसका फंक्शन है, सिर्फ एक्स का, जो कि इंडिपेंडेंट है थीटा से। तो क्या है यार, थीटा किसके थ्रू आ रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आ रहा है ना, बोलो। यस सर। तो क्या हो गया, टी इक्वल टू एक्सन इज सफिशियंट फॉर यूनिफॉर्म 0 थीटा, जहां थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर टी इज हेंस टी इज सफिशियंट फॉर थीटा। ये समझ में आया ना, जब रेंज पैरामीटर पे डिपेंड करेगा तो ऐसे हम लोग ज्वाइंट पीडीएफ लिखते हैं। यहाँ पे किसके साथ फंक्शन आ गया, थीटा किसके थ्रू आ रहा है, कौन सा स्टैटिक थ्रू, मतलब जी टी थीटा इज क्या बोलते थे, इज अ फंक्शन ऑफ थीटा थ्रू टी ओनली।
मतलब फंक्शन सैंपल वैल्यूज टी इंक्लूड करता है सैंपल वैल्यूज, तो थीटा ऑब्टेन किससे हो रहा है, इसके कारण हो रहा है, यही सफिशियंट है। फैक्टराइज कर दिया हम इसको, जॉइंट को इस फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया और ऐसे लिख सकते हैं, तो जो फंक्शन ऑफ जी टी थीटा में टी होता है वही सफिशियंट होता है, लिख लो। उत्कर्ष नहीं ज्वाइन किए हो? यस सर, ज्वाइन किया हूँ। हर्ष? तो मेरी आईडी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक दिन होता है फिर एक दिन नहीं होता, तो दूसरे की आईडी से ज्वाइन होना पड़ता है। आज तो लेट हो गया, आज तो मैं सोचा था कि 5 साढ़े 6 6 बजे से ही क्लास में, तो आज तो 9 बजे उसका फिर बंद हो जाता है। आज कंप्लीट खत्म कर दूंगा कैसे भी, कंप्लीट स्टडीज। कल तुम्हारा हो जाएगा यूएमवीयू का तीनों जो तरीका है निकालने का, राव ब्लैकवलाइजेशन, सीआरएलवी, क्रैमर और लोअर बाउंड, और लेमन सेफ, ये कल तीनों हो जाएगा। और परसों कॉन्फिडेंस इंटरवल कर दूंगा। और 30 तारीख को हाइपोथेसिस। 30 तारीख को संडे है, तुम लोग उस दिन कॉलेज तो बंद ही होगा ना उस दिन? हाँ बोलो। सर। ठीक। क्लास के बाद आज सब बात करते हैं, सबको क्लास के बाद रुकना 5 मिनट। हो गया ना? अब इसी में यहाँ माइनस थीटा थीटा के लिए करो तो बताओ तो, टी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई गोज फ्रॉम 1 से सफिशियंट फॉर थीटा और कि नहीं। देखो इसको कैसे लिखेंगे, आई गोज फ्रॉम 1 से n, 1/2 थीटा माइनस थीटा लेस देन एक्स आई लेस देन थीटा। 1/2 थीटा का पावर n, 1/2 थीटा का पावर n, दिस आई ऑफ माइनस थीटा एक्स आई ऑफ एक्स आई कॉमस थीटा, मीन्स 1/2 थीटा का पावर n। अच्छा, ऐसे अगर तुम ये अगर शो करना है तो कैसे शो करोगे, एक्स आई फॉलो कर कर यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा, मॉड एक्स आई फॉलो करेगा तुम्हारा यूनिफॉर्म 0 थीटा, ठीक है। और इसको अगर तुम y मान लो तो y फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 थीटा। यहाँ से तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा सफिशियंट होगा, अभी करवाया है मैंने। मतलब ये सफिशियंट है मीन्स क्या, मैक्सिमम ऑफ y1 y2 डॉट 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 yn सफिशियंट है। और y1 की जगह क्या है, तो अगर yi कर दो तो क्या है, मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 मॉड x2 डॉट 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 मॉड xn इज सफिशियंट। तो मैक्सिमम ऑफ मॉड xi वेर I गोज फ्रॉम 1 to n। लेकिन इसी की जगह ये लिख दे कि मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट मिनिमम एंड दिस इज सफिशिएंट। ये किसके लिए हो गया, इसके लिए। इसको दोनों एक ही चीज है, बस इसको अगर ऐसे दिखाना हो तो इसको लिख सकते हैं कैसे। देखो यहाँ पे माइनस थीटा जो है x1 आई से कम है,
मीन्स माइनस थीटा x1 से कम है, माइनस थीटा x2 से कम है, डॉट डॉट माइनस थीटा xn से कम है। ब्लर हो गया ना, मुझे पता था। ठीक, तो माइनस थीटा फर्स्ट मिनिमम से भी कम होगा, सबसे कम है तो ऐसे माइनस थीटा x1 से भी कम है, x2 से भी कम है, xn से भी कम है, तो माइनस थीटा सबसे कम होगा, मिनिमम से भी कम होगा। तो इसको लिख सकते हैं आई ऑफ माइनस थीटा, ये, और इसको लिख सकते हैं आई ऑफ एक्सन को। अब देखो, यहां से एक बात बताओ, माइनस थीटा जो है x1 से ये है, और थीटा जो है वो ग्रेटर देन एक्सन है, तो यहां से हम बोल सकते हैं थीटा ग्रेटर देन ये है, थीटा इससे भी बड़ा है, थीटा इससे भी बड़ा, मीन्स थीटा किससे बड़ा होगा, मैक्सिमम ऑफ, लिख सकते हैं ऐसा। सर तो फिर ये इस दोनों को कैसे लिख सकते हैं, आई ऑफ मैक्सिमम ठीक है, ये किसका फंक्शन है, जी ऑफ टी थीटा, और एच ऑफ एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, 1 है, 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही है ये क्या हो गया तुम्हारा, देयरफॉर यहाँ से टी क्या आया, ये आया, इसका फंक्शन है ना, थीटा और टी का फंक्शन है, टी क्या है यहीं पे है ना, स्टैटिस्टिक्स ही है नहीं है, देयरफॉर टी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स एन एक्स एन इज सफिशियंट फॉर यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा, थीटा बिलोंगिंग टू पैरामीटर स्पेस थीटा, देयरफॉर टी इज सफिशियंट फॉर, किसी को कोई दिक्कत इसमें, जब भी रेंज डिपेंड करे तो इसी तरह से करना, अब देखना कौन आ रहा है साथ में। हो गया, क्वेश्चन, लेट y be a random variable with
PDF एफ वाई वाई थीटा इक्वल टू 1/थीटा ई का पावर y/थीटा, y greater than 0, 0 elsewhere. Let conditional distribution of x given y equals to small y is normal y comma sigma square. थीटा सिग्मा स्क्वायर अननोन पैरामीटर है, ठीक है। लेट x1 y1 x2 y2 xn yn be n random samples drawn from joint distribution. Then theta sigma square is sufficient ट्राई करो। क्या दिया हुआ है कि एफ वाई वाई फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर 1/थीटा, एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू वाई फॉलो कर रहा है नॉर्मल विथ वाई कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। थीटा सिग्मा स्क्वायर अननोन है और रैंडम सैंपल जॉइंट के फॉर्म में निकाला गया है। जैसे हम लोग वहां पे x1 x2 डॉट डॉट xn निकालते थे रैंडम सैंपल, यहाँ पे ऐसे निकाला गया है। इसका जॉइंट तुम लिखोगे, उसको कोशिश करोगे तुम इसके फॉर्म में लिखने का, एच ऑफ, यहाँ पे वहां क्या होता था, एच ऑफ x1 x2 xn होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऑफ x1 y1 x2 y2 xn yn। ट्राई करो। कुछ नहीं करना है, ज्वाइंट निकाल के उसका ये कौची, यहाँ से ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो इस दोनों के हेल्प से, और उसका ये ले लो, क्या कहते हैं, ज्वाइंट पीडीएफ निकाल दो ओवर पूरा सैंपल। उसके बाद इसको इस फॉर्म में फैक्टराइज करने की कोशिश करो, जो आएगा जी टी थीटा, वही टी उसमें जो आएगा वही सफिशियंट होगा इसके लिए। एफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू वाई क्या है, नॉर्मल विद दिस पैरामीटर सिग्मा ई का पावर -12, वाई गिवन मतलब वाई नोन है। क्या होगा बताओ तो, ज्वाइंट, यही होगा ना ज्वाइंट।
होता है ना ये। एफ एक्स Yes, गिवन क्या होता है, ज्वाइंट बाय मार्जिनल। ज्वाइंट नहीं होगा, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोवाइडेड ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और ये तुम्हारा है, देखो ये फंक्शन हमेशा y ग्रेटर देन जीरो होगा। तुम लोग मतलब ये कुछ बोल ही नहीं रहे हो आज, क्या बात है? नहीं मन लग रहा है क्या पढ़ने में? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है आज? सृष्टि, yes, sir. क्या हुआ आज, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कुछ क्या? आ रहा है सर। बोलो यार, ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? सॉरी, देखो यही है, पार्टिसिपेट करोगे तो तुम लोग भी गलती पकड़ोगे। क्या हो जाएगा ये, 1/√2 पाई का पावर n, 1/σ² का पावर n/2, e का पावर -12 समेशन xi माइनस yi का होल स्क्वायर, i गोज फ्रॉम 1 से n, 1/θ का पावर n, e का पावर माइनस समेशन yi/t। 1/√2 पाई दिस, 1/σ² n/2 दिस, यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर था, e का पावर -12, देखो 1/θ और ये पावर है ना, यहाँ थीटा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? इस दोनों को कंबाइन कर दिया, 1/σ² का पावर n/2, e का पावर -12 समेशन xi माइनस yi, ये गिवन है, yi का वैल्यू गिवन है, और गिवन बोला ना, x गिवन y डिवाइडेड बाय σ², और e का पावर माइनस समेशन yi/θ। ये किसका फंक्शन है बताओ तो? इसको लिख सकते हैं, समेशन xi माइनस yi का होल स्क्वायर, i गोज फ्रॉम 1 से n, समेशन yi थीटा सिग्मा स्क्वायर इंटू h ऑफ, लिख लिया मैं, ये मतलब x1 x2 xn, y मीन्स y1 y2 yn, शॉर्ट में लिख दी। देयरफॉर t इक्वल टू समेशन xi माइनस yi कॉमा समेशन yi, I goes from 1 to this, is sufficient for, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? ब्लर दिख रहा है सर। अच्छा, दिक्कत है ब्लर में, सबको दिख रहा है क्या ब्लर? हाँ सर, थोड़ा ब्लर आ रहा है। शुरू हो गई बीमारी। पिछले क्लास में तो सही था सर। अरे यार क्या बताऊं, अरे मैं थोड़े से पहले से प्रिपेयर रहता हूँ ना, तो इतना नहीं होता है प्रॉब्लम। प्रिपेयर अगर नहीं रहा तो फिर बाहर चला गया ना, तो घर में रहोगे तो घर का थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको यार,
अब बताओ। ठीक है। नहीं ठीक है। अभी ठीक हुआ क्या? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो नहीं होगा ना। थोड़ा सा 70% भी अच्छा दिखे तो चलेगा। उसको मोबाइल डेटा से कनेक्ट करता हूँ। बस 3-4 दिन का परेशानी है तुम लोग, उसके बाद मैं वो राइटिंग पैड खरीद रहा हूँ। पूरा हम लोग टेस्ट, उसी पे टेस्ट जो भी डिस्कशन होगा क्वेश्चन पेपर का, वो उसी पे होगा। उसमें प्रॉब्लम नहीं ना है तुम लोग को उसमें पढ़ने में? नो सर। गूगल शीट से पढ़ाऊंगा। नहीं ठीक हुआ ना? वेट कर लो 5 मिनट यार, वाईफाई से फिर कनेक्ट करता हूँ। सर आपने क्या बोला? गूगल शीट से पढ़ाऊंगा। ओके सर। मतलब राइटिंग पैड नहीं होता है डिजिटल पेन से, लैपटॉप है मेरे पास तो उससे पढ़ा दूंगा। ओके ओके। शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके, या कोई पैड ये किसी पे लॉगिन करके अपना अकाउंट बना लूंगा। बहुत सारा होता है, बहुत सारा बोर्ड है। नहीं हो रहा है ना ठीक? रिज्वाइन होकर सर ट्राई करिए एक बार। अब बोलो ठीक हुआ? पढ़ाइए सर, दिख रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, ब्लर होगा तो फिर दिक्कत है ना, फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है ना अच्छे से। ये हो गया, ये समझ में आ गया है ना? हाँ सर।
कल तो ठीक था यार, पता नहीं आज क्या। फिर से ब्लर होगा तो बोलना, अभी तो लग रहा है ब्लर ही है। नॉर्मल का चारों केस देख लो। लेट नॉर्मल पर और कोई क्वेश्चन नहीं था। ये देखिए, लेट x1 x2 डॉट 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 xn be random sample from normal mu sigma square. Find sufficient statistic for mu when sigma square is known. Sigma square when mu is known. Mu and sigma square both when both is unknown. और when mu equal to sigma square, मतलब ये पैरामीटर हो जाए म्यू कॉमा म्यू स्क्वायर इस केस के लिए। ठीक है, जहाँ पे म्यू वो अननोन। ये लिखा आपने म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। हाँ, तीसरा केस सिग्मा स्क्वायर नोन हो, म्यू नोन हो, म्यू सिग्मा स्क्वायर म्यू का म्यू हो तो सिग्मा स्क्वायर बोथ अननोन हो। और अगर ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉर्मल म्यू म्यू स्क्वायर, चारों में एक एक रिजल्ट है, उसी के लिए कर रहा हूँ। ब्लर ही आ रहा है ना? हाँ सर, क्वेश्चन भी दिख नहीं रहा अच्छे से। क्या करूँ, आज क्लास छोड़ दूं क्या? कल कॉलेज है तुम लोग का? ये तो हुआ था ना सर, दो केस के लिए, सिग्मा म्यू वन सिग्मा स्क्वायर नॉन और सिग्मा स्क्वायर वन म्यू। ये हो गया था कल? हाँ ये दोनों हुआ था, लास्ट वाला केस नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो दिखेगा तब ना, मुझे भी पता चला बहुत ब्लर है। ओहो, नेटवर्क ही इशू है। वाईफाई में 5G आ ही नहीं रहा है, 4G का सिग्नल दे रहा है, इसलिए इशू हो रहा है। आज बारिश भी हुई है ना इधर, प्रॉब्लम ये भी है। क्या करूं बोलो, क्योंकि आज 10 मिनट तो हो गया, 10 मिनट से नेटवर्क सही नहीं हो रहा है। बोलो तुम लोग, बोलो जो बोलोगे वही करूंगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि दिख तो एकदम नहीं रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है ना? हाँ सर। क्योंकि इसका ब्लर कंप्लीटनेस है सर। पढ़ाऊंगा, वो समझ प्रॉब्लम है ना? सर। क्या करूं, कल कितने बजे क्लास स्टार्ट करूं? तुम लोग का कल क्या छुट्टी है कॉलेज में सबके साथ, रुस्ती? सर मेरा तो कॉलेज मतलब हो गया एग्जाम्स। और सबका क्या है, सपना, शिवम, राजवर्धन, राजेश, विश्वास, तुम लोग बताओ अपना। सर कल कॉलेज है। नैन्सी, ब्लर हो रहा है ना? सर आज आप स्क्रीन हाँ शेयर सर। करके पढ़ सकते हैं? नहीं तो मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है ना, ओ राइटिंग पैड और डिजिटल पेन दोनों नहीं है, खरीदना पड़ेगा।
कल रखते हैं क्लास 6 बजे से, ठीक है। राजेश कल का खाना पैक करवा लेना तुम 9 बजे से पहले, ठीक है। हाँ सर। हाँ कल सर। 6 से 10 होगी क्लास। ओके सर।